जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबीए शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनएससीएल यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो 5 जनवरी को पेपर हुआ है, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, ना आंसर की का, ना स्कोर कार्ड का, ना फाइनल आंसर की का। मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि आंसर की जारी की जाएगी या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा या डायरेक्ट स्कोर कार्ड आएगा या आपका री एग्जाम होगा या जिन जिन सेंटरों पर पेपर लीक हुआ है उन्हीं का री एग्जाम होगा। अभी तक कुछ नहीं पता है। इस इंफॉर्मेशन के मध्य नज़र रखते हुए मैं साथियों क्या है आरटीआई फाइल किया हूँ। अगर आरटीआई यानी आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, जो सूचना का अधिकार 2005 में साथियों के अनुसार हम सभी लोग किसी भी गवर्नमेंट संस्था या किसी भी संस्था के द्वारा साथियों हम उससे कुछ जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों फाइल कर दिया गया है। अगर आरटीआई के माध्यम से होली के पहले या उस मतलब आरटीआई के माध्यम से या अन्यथा वैसे ही अगर एनएससीएल कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि आपका पेपर कैंसिल किया जाएगा या साथियों री एग्जाम होगा या आपका साथियों आंसर की जारी की जाएगी या रिजल्ट जारी किया जाएगा, कुछ अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है तो साथियों एक ऑप्शन आता है अपील का। तो साथियों फिर अपील वाला फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। अन्यथा संभावना ये है कि एनएससी साथियों आरटीआई के इंफॉर्मेशन देने से पहले साथियों कहीं ना कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका जो है कहीं ना कहीं आपका क्या एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम होगा या आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, अन्यथा आपका आंसर की जारी होगी या आपके साथियों जो है स्कोर कोड जारी किया स्कोर कार्ड जो है जारी किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जो हमारे साथी एमबी शिक्षाला परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो साथियों आप लोग के पास पहुंचे। और आप लोग का साथ चाहिए, क्योंकि साथियों एक हमारे जैसे लोगों से एक के कुछ किए कुछ नहीं होने वाला है। अब तक इसका पता लग गया होता, लेकिन कोई भी एग्रीकल्चर का जो है टीचर है या स्टूडेंट है कोई नया साथ दिया, जिससे मैं बोल रहा हूँ सब लोग आनाकानी कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है। तो आप सभी लोग जहाँ से भी पढ़ाई किए होंगे कहीं ना कहीं तो पढ़ाई किए होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई किए होंगे या सेल्फ स्टडी किए होंगे या कहीं से बुक परचेज किए होंगे या साथियों आप क्लास लिए होंगे, लेकिन साथियों क्या है वो अपना बैच बेचने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन आपके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ उस पर कोई किसी टीचर ने आवाज़ नहीं उठाया। खासकर केवल एग्रीकल्चर अड्डा में सो आकाश सर है, क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके अलावा उन्होंने देखा शुरुआती दौर पर उन्होंने आवाज़ उठाया था। बाकी किसी ने आज तक कोई इन्फॉर्मेशन लेने की मतलब एनएससी का भाई 600-700 रुपया आपका फॉर्म का फीस लग जाता, किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाया। क्या होगा भाई, मतलब कृषि छात्रों के लिए पेपर लीक हुआ है, पेपर एक आरटीआई तक कोई नहीं दायर किया है, मतलब यहाँ तक हो गया है। आप लोग सोच सकते हैं आपके लिए कृषि शिक्षक जो हैं कितना लड़ाई कर रहे हैं, आपके लिए कितना तत्पर होकर खड़े हुए हैं, आपके जो महानुभाव हैं जिनको आप बहुत आज्ञाकारी मानते हैं, कि मतलब एक बार बोल नहीं सकते हैं कि लगभग आपका आज 5 मार्च हो गया और जनवरी और फरवरी मार्च यानी आपका आपका लगभग 5 फरवरी को 1 महीना हो गया और 5 मार्च को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है। मतलब कहीं पर अभी आप लोगों को मैं दिखा दूं, साइट पर ही चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं करंट वैकेंसी पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका कहीं कुछ नहीं शो हो रहा है। पहले होता था कि डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आप लोग क्लिक करते थे तो इस पर हो जाता था कि ये साइट भी खुल जाती थी, कहने का मतलब है इस पर आप एडमिट कार्ड पे लॉगिन भी हो जाता था। लेकिन अभी देख लीजिए लॉगिन नहीं होगा, ये फॉल्ट बताएगा, यहाँ पर लॉगिन ही नहीं हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर मैं लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ लेकिन कहीं नहीं, ये ऐसे कर्सर घूमेगा उसके बाद में होगा नहीं। लेकिन अगले वैकेंसियों में और जो वैकेंसी होती थी लॉगिन हो जाता था। अगर हम देखते हैं इसके होम पेज पर अगर जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो होम पेज पर देख लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, अटेंशन प्लीज ब्यूरो ऑफ टेक वेबसाइट फिशिंग टाइपिंग, मतलब कृपया ध्यान दे फर्जी वेबसाइट फिशिंग स्पूकिंग टाइप पोस्टिंग आज से सावधान रहे, वर्तमान में एनएससी भर्ती नहीं कर रहा है। पहले ये सब कुछ नहीं होता था। अगर इसके ओल्ड पुरानी वेबसाइट पर हम चलते हैं और देखते हैं मेरे प्यारे साथियों पुरानी इसका जो ओल्ड वेबसाइट है, देख लीजिए यहाँ पर अगर हम
जानते हैं इसका टेंडर और टेंडर के अपडेट सारे हैं। टेंडर का टुडे मतलब जो ब्रेकिंग न्यूज है सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता ही रहता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे साथियों करंट वैकेंसी की बात करूंगा यहाँ पर, चलिए देखते हैं कैरियर में। और कैरियर में अगर देखते हैं जो वैकेंसी है, वैकेंसी करंट वैकेंसी में देख लीजिए तो यहाँ पर 26/8/2023 है। 2023 की वैकेंसी जो 7 जनवरी को 2024 में पेपर हुआ था उसका यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन करंट वैकेंसी जो आपका दिसंबर 2024 की वैकेंसी थी इसका नहीं दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सस्पेंस लग रहा है और इस सस्पेंस से एनएससी दूर कर देगा, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है वो जवाब देगा, अन्यथा साथियों नोटिस भी भेज देगा, कहीं ना कहीं नोटिस भी जारी कर देगा। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथी अपना साथ बनाए रखिएगा और सभी साथियों से गुजारिश है अपने साथियों से एक टीम बनाए, अन्यथा तो मैं तो प्रयासरत ही हूँ। और आप सभी लोग थोड़ा अपने जहाँ पर जो टीचर्स हैं अगर सभी लोग आवाज़ उठाएंगे तो एनएससी कहीं ना कहीं साथियों अपना रिव्यू दे देगा। कुछ भी जो जानकारी है साथियों सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। लेकिन एक की आवाज़ एक के करने से कुछ नहीं होने वाला, बट एक ही भारी होता है, मैं ये सोचकर चलता हूँ, इसीलिए मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। बाकी आप सभी लोग लगे रहिएगा, आप लोग भी अपडेटेड रहिए, जो कुछ होगा है साइट पर ही होगा या अथवा आरटीआई के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन देना होगा तो देगा ही, अन्यथा नहीं देगा तो फिर से देखा जाएगा। कुछ ना कुछ उपाय तो किया ही जा रहा है क्योंकि बहुत समय है, 1 महीने के अंदर अगर आरटीआई का जवाब नहीं आता है साथियों तो आप फिर से अपील कर सकते हैं, अपील फॉर्म फिल करते हैं और कि क्या कारण ऐसा है कि जो अभी तक जवाब नहीं आया। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग अपना साथ बनाए रखेंगे। और एमबीए शिक्षाला परिवार को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।